आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं कविता सिंह। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश नेपाल के हालात भारत के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि मधेशी आंदोलनों की वजह से तेल से लेकर जरूरी सामानों की किल्लत झेल रहे हैं नेपाल में अब भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश रची जा रही है। नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं, यह खुलासा हुआ है आईबी की एक रिपोर्ट के जरिए, जिसके जरिए सरकार को भी चेतावनी दी गई है। आखिर क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नारों में गूंजती ये आवाज नेपाल के राजनेताओं के कानों में पहुंचाने के लिए नेपाली नागरिकों की है। नेपाल में नए संविधान की घोषणा के साथ ही नेपाल के मधेशियों और थारू लोगों ने अपने हितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन की बाढ़ ला दी थी। नेपाल के विरोध प्रदर्शनों का ये सिलसिला भारतीय सीमा से लगे हुए इलाकों में ज्यादा हुआ और इसके चलते भारत और नेपाल के बीच हो रहे व्यापार पर भी असर दिखा, तो नेपाल में जरूरी चीजों की किल्लत हो गई। लेकिन नेपाल की राजनीति का ये उतार चढ़ाव हिंदुस्तान के लिए एक परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में नेपाल में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचे जाने का जिक्र किया है। नेपाल की अंदरूनी राजनीति के चलते पैदा हुए हालातों का भारत के कुछ विरोधी फायदा उठाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल में कुछ लोग भारत विरोधी भावनाएं फैलाने में जुटे हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ने को लेकर इस रिपोर्ट में भारत सरकार को आगाह किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईबी ने पीएमओ, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को ये रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली लोगों का एक वर्ग मान रहा है कि मधेसियों और थारू समुदाय की नाकेबंदी से जो मुश्किलें खड़ी हुई हैं, उसके पीछे कथित तौर पर भारत सरकार का हाथ है। आईबी ने नेपाल में एफएम रेडियो पर चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों का जिक्र भी रिपोर्ट में किया है, जिसमें नए संविधान पर मधेसी आंदोलन और भारत सरकार के स्टैंड को लेकर चर्चा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन कार्यक्रमों में तराई क्षेत्र की मौजूदा हालत का दोष भारत सरकार पर मढ़ा गया है। नेपाल और भारत के बीच में देखिए जो संबंध है, जो मित्रता है, इसको प्रगाढ़ बनाना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, कुछ लोग जैसे अपने स्वार्थ के नाते अगर नेपाल में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम संवेदनशील जरूर है। देखिए रिपोर्ट में नेपाल में भारत के खिलाफ एक विशेष वर्ग के आंदोलन का जिक्र भी है, जिसके जरिए भावनाएं भड़काकर भारत नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश के लिए अचूक हथियार बनाया गया है मधेशियों के आंदोलन को। सूत्रों के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट में उन इलाकों का भी जिक्र किया गया है जहां मधेशी समुदाय ने नाकेबंदी कर रखी है, जिससे आंदोलनकारियों और नेपाली सुरक्षा बलों के बीच झड़प के आसार बन रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये है चीन की सबसे नई चाल। दरअसल चीन भारत के चारों ओर तेजी से पांव पसार रहा है। पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के बाद अब चीन की नजर हमारे पड़ोसी नेपाल पर आकर टिक गई है। चीन से नेपाल तक पक्की सड़क बनकर तैयार है। बीजिंग से काठमांडू तक डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। नेपाल चीन को जोड़ने वाली रेल लाइन पर भी तेजी से काम शुरू हो चुका है और अब चीन नेपाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ बनाने की तैयारी भी कर रहा है। हिमालय में सुरंग खोद रहा है ड्रैगन। नेपाल में दाखिल हो रही है चीन की फौज। नेपाल में अपना ठिकाना तलाश रहा है चीन। सदियों से भारत के दोस्त रहे नेपाल को भड़का रहा है चीन। नेपाल के भीतर नए ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है चीन। नेपाल के तातोपानी में ड्राई पोर्ट बनाना चाहता है चीन। ड्राई पोर्ट सड़क या रेल के जरिए सी पोर्ट से जुड़े होते हैं। भारत की मदद से नेपाल के बीरगंज में काम कर रहा है ड्राई पोर्ट। बीरगंज की तरह ही ड्राई पोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है चीन। पोर्ट के अलावा चीन ने नेपाल में अपना एयरबेस भी बनाने की योजना बनाई है। नेपाल के पोखरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहता है चीन। नेपाल के पचकल में SEZ बना रहा है चीन। चीन नेपाल सीमा पर सड़कों का जाल बिछाने का काम पूरा होने के करीब है। इतना ही नहीं, चीन ने कंघाई तिब्बत रेलवे को आगे बढ़ाकर नेपाल बॉर्डर तक लाने का काम शुरू कर दिया है।
जाहिर है चीन नेपाल के अंदर अपना दखल बढ़ाने में लगातार लगा हुआ है। नेपाल के अंदर चीन की बढ़ती दखल भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कई दशकों से तिब्बत के लोग नेपाल में रह रहे हैं। तिब्बत के लोगों को आशंका है कि जैसे जैसे नेपाल में चीन की पैठ मजबूत होगी, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती जाएंगी। ये वक्त भारत के लिए अलर्ट होने का है। नेपाल में हो रहे बदलावों पर भारत सरकार की भी नजर है। भारत सरकार नेपाल के साथ वर्षों पुराने रिश्ते को बहुत महत्व देती है और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई तीसरी ताकत भारत नेपाल के रिश्तों में दरार डालने में कामयाब हो जाए। टीम न्यूज नेशन। जिस वक्त नेपाल भूकंप की त्रासदी झेल रहा था, उस वक्त सबसे पहले भारत वहां पर पहुंचा था और जितनी सहायता हो सकती थी उतनी सहायता करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब संविधान का एक नया संकट है और कुछ लोग ऐसे हैं नेपाल में जो उसे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मधेशियों का आंदोलन है उसके पीछे भारत का हाथ है। और इसी बात पर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है चीन, इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश यही है कि हमारा वो विश्वस्त पड़ोसी जो कि सदियों से हमारे साथ रहा था उसे हमसे दूर करने की कोशिश की जाए। और इसीलिए एक कोशिश चीन की तरफ से यह शुरू हो चुकी है। जहां नेपाल चीन की तरफ एक नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं भारत के लिए स्थिति वाकई चिंताजनक हो चुकी है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि भारत नेपाल को वो साथ इस वक्त नहीं दे पा रहा है जो उसे देना चाहिए। हालांकि भारत का लगातार यही कहना है कि नेपाल को हर मुमकिन सहायता दी जा रही है। नेपाल के ताजा हालात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि उसका झुकाव चीन की ओर बढ़ रहा है। मधेसी आंदोलन की वजह से नेपाल आर्थिक गतिविधियां वहां पर ठप हो चुकी हैं और वो कारोबार के लिए चीन के साथ रास्ते खोलने के लिए भी तैयार है। चीन ने भी नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हामी भर दी है। आपको दिखाते हैं कैसे। भारत और नेपाल दुनिया के मैप पर बने दो पड़ोसी देश भर नहीं हैं। सदियों से एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। एक जैसी परंपराएं, एक जैसी मान्यताएं और कुछ हिस्सों में रोटी बेटी का रिश्ता सदियों के सफर का गवाह रहा है। लेकिन नेपाल के साथ इस रिश्ते पर अब चीन की नजर गड़ गई है। आज हवा में ये सवाल भी गूंज रहा है कि चीन इन दोनों करीबी देशों के बीच गलतफहमी पैदा करने में कामयाब तो नहीं हो रहा है। नेपाल में नए संविधान के आने के बाद से पैदा हुए हालातों ने चीन को कहीं कोई मौका तो नहीं दे दिया है। नेपाल में एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जो अपने को चीन के करीब दिखाना चाहता है और वो साजिश रच रहा है कि नेपाल में मधेशियों के आंदोलन का ठीकरा वो भारत के मत्थे फोड़ सके। भारत के लिए ये चिंता की शुरुआत है कि भारतीय सीमा पर नाकाबंदी का नाम लेकर नेपाल ने चीन से 2 व्यापारिक मार्ग जल्द से जल्द खोलने की गुहार कर डाली। अरसे से इस मौके का इंतजार कर रहे चीन ने इस अवसर का लाभ उठाया और साथ के साथ इसकी तैयारी शुरू कर दी। नेपाल मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक नेपाल के मौजूदा हालात में चीन आपात मदद करने की तैयारी में जुटा है और इसके लिए उन तमाम रास्तों को तेजी से खोला जा रहा है जो नेपाल में आए भूकंप के बाद बंद हो गए थे। इन रास्तों के खुलने का मतलब है चीन और नेपाल के बीच इस तरह की आवाजाही जिस तरह से भारत और नेपाल सीमा के बीच होती है। हम बिल्कुल जैसे भारत सरकार से नेपाल की आर्थिक प्रगति के लिए मिलकर चलना चाहेंगे, मिलकर चलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। नहीं होगा तो उसके बाद में देखिए सारा विश्व एक है, उसके बाद में विश्व की तरफ देखना होगा, मजबूरी होगा, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचेगा हमारा ये मंशाय था। और उसी में जैसे यानी पूछ लिया भाई ये मंशाय के पीछे जैसे यानी मित्र राष्ट्र चीन का क्या होगा आपका, भाई वो तो पड़ोसी है, एक तरफ भारत है दूसरी तरफ चीन है, तो सारा विश्व में वही आ सकता है, आएगा। नेपाल को चीन से जोड़ने वाले कम से कम 7 छोटे बड़े रास्ते हैं। तातोपानी ये रास्ता जो नेपाल की राजधानी काठमांडू को तिब्बत के खासा से जोड़ता है। तातोपानी के रास्ते को बहाल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक ये रास्ता जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। नेपाल इस रास्ते से एक बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। चाइना अब बहुत मस्त हो रहा है, क्यों? वो पाकिस्तान में भी आ गया, पाकिस्तान उसका हो गया, नेपाल उसका हो गया, आस्ते आस्ते उन्होंने रास्ता काट के नॉर्थ ईस्ट भी ले जाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम देखें कि ऐसा काम ना हो, और अगर ऐसा होगा तो और तबाही मच जाएगी।
दोनों देश नुवाकोट रसुआगढ़ी में भी नया नाका खोलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दूसरे रास्ते भौगोलिक बनावट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बड़े पैमाने पर कारोबार के लिहाज से माकूल नहीं है। राजनीति में आए भूचाल के चलते नेपाल में पैदा हुए हालात से चीन मौके का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सबसे पहले चीन ने संविधान स्वीकार किए जाने पर नेपाल को बधाई दी और फिर नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस मौके को पूरी तरह भुनाने की तैयारी में जुट गया। ये रास्ता उसे मधेशियों के नए संविधान के खिलाफ किए गए आंदोलनों से मिला है। चीन की इन चालों की चिंता सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि नेपाल का एक बड़ा तबका भी इस बात से डर रहा है कि कहीं भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का फायदा उठाकर नेपाल को चीन अपने पाले में न कर ले। टीम न्यूज़ नेशन। आखिर नेपाल के भीतर ऐसा क्या चल रहा है जिसका फायदा उठाकर चीन भारत और नेपाल की दोस्ती में दरार लाने की कोशिश कर रहा है? आइए हालात को समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नेपाल जो भारत के बेहद करीब है, न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी, आज उसी नेपाल में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोला जा रहा है, भावनाएं भड़काई जा रही हैं। भारत के लिए नेपाल की क्या अहमियत है ये इसी बात से साबित हो जाता है कि मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी खुद नेपाल गए और रिश्तों में गर्मजोशी लाने की कोशिश की। अप्रैल में जब नेपाल में जबरदस्त भूकंप से तबाही हुई तो भी भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय बचाव दलों ने वहां जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भारत ने खाने पीने के सामान, दवाइयों और कपड़े से लेकर हर जरूरी सामान पहुंचाया। हर मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा रहा हिंदुस्तान। लेकिन अब दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ाने की साजिश हो रही है, जिसे लेकर हिंदुस्तान ही नहीं नेपाल भी सतर्क है। इस नाते में आपका मुझे इसमें देखिए करबद्ध अपना देखिए अपनी प्रार्थना हम करना चाहते हैं कि देखिए जो जनता के बीच में हृदय में जो संबंध है कहीं कोई देखिए अगर त्रुटि है कुछ तो है, इस नाते आज स्थिति आए, इसको जल्द से जल्द हम लोगों के बीच में समझदारी है कि इसको जैसे सुलझाना है। हिंदुस्तान विरोधी भावनाएं भड़काने में नेपाल के माओवादियों पर इल्जाम लग रहे हैं। आरोप है कि माओवादियों ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को प्रमुख हथियार बना लिया है और इसके लिए वो सोशल मीडिया से लेकर हर हथकंडे अपना रहे हैं। जानकारों की राय में नेपाल के माओवादी दो लक्ष्य साध रहे हैं। पहला तो ये कि वो भारत और नेपाल के लोगों में आपसी सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, वे भारत से दूरी बनाकर चीन के करीब जाना चाहते हैं। पुराने सिल्क रूट के निर्माण में चीन की मदद लेना वो बड़ी कामयाबी मानते हैं। ये प्रचारित भी किया जा रहा है कि नेपाल को इससे काफी फायदा होगा। इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए चीन ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को अगले हफ्ते चीन बुलाया है। माना जा रहा है कि प्रचंड से बातचीत के दौरान चीनी अधिकारी भारत विरोधी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का रुख पहले से ही भारत विरोधी रहा है। वो पहले भी भारत विरोधी अभियान चला चुके हैं और अब वो मधेशी आंदोलन के बहाने भारत पर तोहमत मढ़ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आधा नेपाल विरोध प्रदर्शनों की वजह से लगभग ठप पड़ा हुआ है। संविधान में मधेशियों को नजरअंदाज करने के आरोपों के बाद तकरीबन 20 जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहा नेपाल। नेपाल के नए संविधान के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। नेपाल के 20 जिलों में विरोध प्रदर्शन। दरअसल नेपाल में रहने वाले मधेशी थारू और आदिवासी नेपाल के नए संविधान का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि नेपाल के नए संविधान में उनके हक छीन लिए गए हैं। नेपाल के नए संविधान में 7 सूबे बनाने की बात कही गई है, जबकि मधेशी अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। मधेशियों का कहना है कि नेपाल में जनसंख्या के आधार पर उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला हुआ था, जिसे नए संविधान में खत्म कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।